कि आपने इस पाप क्षमा के द्वारा हमारे हृदयों में शांति पहुंचाई है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ऐसा तैयार कीजिए कि हम सच्चे पश्चाताप और विश्वास के फिर आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू के साक्रमेंट को ग्रहण करें और उसके द्वारा धीरज और अनंत जीवन की आशा में सशक्त किए जाएं। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने प्रकाश और सच्चाई को भेज कि वे मेरा संचालन करें, वे मुझको आपके पवित्र पर्वत पर आपके निवास को पहुंचाए। मैं परमेश्वर की वेदी के पास आऊँगा, उस परमेश्वर के पास जो मेरे परम मानव का कुंड है। जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँपती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं आपके लिए हाँपता हूँ। और तेज करिए उसको।
हम पेज 82 निकाल लेंगे और त्रय के बाद के 9वें रविवार को इंट्रॉइट और कॉलेक्ट दोनों एक साथ सुनेंगे। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे सामने है। हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कीजिए और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कीजिए। हे प्रभु, अपने दशमांश दयामय कान अपने नम्र सेवकों की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए खोलें और ये वर दे कि हम अपना मांगा वर पाए और ऐसी बातें मांगे जिनसे आप प्रसन्न होते हैं। यीशु मसीह आपके पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ सदा परमेश्वर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। त्रय के बाद के 9वें रविवार में और प्रभु की ब्यारी में पुराने नियम का पाठ और पत्री वचन को हम लगातार में सुन लेंगे। पुराने नियम का पाठ और पत्री वचन। त्रय के उपरांत 9वें रविवार के लिए ठहराया हुआ पुराने नियम का पाठ जो पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय, उसके पहले पद से लेकर 7वें पद तक। और ये रविवार शिक्षा रविवार के रूप में भी मनाया जाता है और सेंट जॉन्स स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ और स्टूडेंट्स आप सबके बीच उपस्थित होते हैं, लेकिन परिस्थितिवश ये चीज़ हमारे बीच से मिस है। आइए हम पुराने नियम का पाठ सुने जो पाया जाता है निर्गमन, उसका 17वां अध्याय, उसके पहले पद से लेकर 7वें पद तक। फिर इज़राइलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहाँ लोगों को पीने का पानी ना मिला। इसीलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इज़राइलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था। और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की, क्या यहोवा हमारे बीच में है कि नहीं? यहाँ पर ठहराया हुआ
पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आमीन। आइए आज के लिए ठहराया हुआ पत्री का पाठ सुने जो हमको मिलता है पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 10वां अध्याय पद 6 से लेकर 13 तक। 1 Corinthians chapter 10 6 to 13। यहाँ परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के समय निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यहाँ पर पत्री का पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुत से आशीष दे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हुए गाएंगे गीत नंबर 188 288 288। Amen.
परमेश्वर के सामने उठा करके हम आज का ठहराया हुआ सुसमाचार का पाठ सुनेंगे। आज का ठहराया हुआ सुसमाचार का पाठ। आज का पवित्र सुसमाचार का पाठ जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय और 1 से लेकर 9 तक। The portion of the gospel reading is the gospel according to St. Luke, chapter 16, and verses are 1 to 9. Kindly turn to the book of Luke, chapter 16, verse 1 to 9. प्रभु का सुसमाचार इस प्रकार से है। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ा देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो तेरे विषय में सुन रहा हूं? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तो भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुम मुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सरा कि उसने चतुराई से काम किया, और क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बनाओ, ताकि जब वह जाता है तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। यह प्रभु यीशु कृष्ण का सुसमाचार है। इसे पढ़े और सुने जाने का हमें हरेक को अनुग्रहित करे। आमीन। हम मिलकर अपने नाइसीन विश्वास के अनुसार पेज 5 पर नाइसीन विश्वास के अनुसार अपने विश्वास को अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी और सब दृश्य व अदृश्य पदार्थों का करता है। मैं विश्वास करता हूँ एक यीशु मसीह पर, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। सर्व युगों से पहले वह पिता से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, सिरजा हुआ नहीं, पिता के साथ एक तत्व जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारे त्राण के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से शरीरधारी हुआ और मनुष्य बना, और अंत बेलात के अधिकार में हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, दुख भोगा, कब्र में रखा गया, भविष्यवाणी के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर बैठा, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने को महिमा के साथ फिर आएगा। उसके राज्य का अंत ना होगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, जो प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। उसने नबियों के द्वारा बातें की। मैं विश्वास करता हूँ एक पवित्र विश्वव्यापी प्रेरित कलीसिया पर। मैं मानता हूँ एक बपतिस्मा जो पाप क्षमा के लिए है,
और मैं मृतकों के पुनरुत्थान और आगामी जीवन की राह देखता हूँ। आमीन। प्रभु की बियारी में शामिल होने से पहले हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। गीत नंबर 167 167 मिलकर गाएंगे। 167। गीत नंबर 299। मेरे पाप क्या धोएगा प्रभु शुभ्रीस का नाम। God
अब तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु श्री ख्रीस्त की ओर से प्रेम, अनुग्रह और शांति मिले। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता, हम एक मन और एक चित्त होकर के आपकी पवित्र वेदी पर आने के लिए उपस्थित हुए हैं और हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर जिन गीतों को गा करके प्रभु आपकी स्तुति और महिमा करना चाहते हैं कि हमारे पाप कि आपका पवित्र लहू धो सकता है और उसकी संभावनाएं कितनी है प्रभु ये हम जानते हैं। और हमारा ये निश्चित निश्चय है कि आपके द्वारा से बहाए गए रक्त के द्वारा से प्रभु हमें चंगाई मिली है, हमें शांति मिली है और हमारे पापों से मुक्ति मिली है। पिता परमेश्वर, इन दिनों में एक अद्भुत प्रकार का अनुभव सारे जगत के लोगों को इस संसार में हुआ है। आज हम अपने देश का 74वां इंडिपेंडेंट डे, वो स्वतंत्रता दिवस स्मरण कर रहे हैं। और जब देश हमारा 74 साल पहले स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्रता के बाद ये 6 महीने जब हमारी स्वतंत्रता में इस कोरोना वायरस ने बाधा उत्पन्न कर दिया, हमें घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया, हमें अपने कामों को सीमित दायरे में रह कर के करने के लिए मजबूर कर दिया,
पवित्र विश्रामवार के दिन को पवित्र मानने के लिए जो हम लगातार प्रभु आपके भवन में उपस्थित होते थे, उसके लिए प्यारे पिता परमेश्वर शैतान ने मजबूर कर दिया। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से है कि स्वतंत्र भारत में वे मसीह लोग निवास करते हैं जो स्वतंत्रता से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, पवित्र बाइबल पर, धर्मशास्त्र की उन शिक्षाओं पर पालन करते हुए, मनन करते हुए अपने जीवन के आचरण को प्रभु आपके हाथों में सौंप करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और इन्हीं बातों के द्वारा से पिता परमेश्वर आपने आज तक हमारी सुधि ली है। जो आज यहाँ पर उपस्थित है उन्हें बड़ी आशीष दीजिए, जो किसी कारणवश नहीं आने पाए उन्हें और भी आशीष दीजिए, जो कोरोना वायरस से भयभीत है पिता परमेश्वर उनके भय को और दुर्बलता को और चिंताओं को दूर कीजिए, क्योंकि जब आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आपका चंगाकारी हाथ प्रभु हमें प्रोटेक्ट करता है। प्रभु, हमारा विश्वास है कि इस प्रभु की ब्यारी में शामिल होने से पहले हम अपने मन को शुद्ध करना चाहते हैं, हमारे विचारों को शून्य करना चाहते हैं, हम अपनी चिंताओं को दूर करना चाहते हैं और हमारे जीवन के पापों और अपराधों को मान करके प्रभु उस पवित्र वेदी पर, उस पवित्र देह में और लहू में शामिल होना चाहते हैं। प्रभु, आप हमारे पापों को क्षमा कीजिएगा। आपके पवित्र देह और लहू को ग्रहण करने के साथ हम आपकी पवित्र मृत्यु को स्मरण करेंगे, वो मृत्यु जो हमारे कारण से प्रभु आपने इस जगत में आकर के उठाया। हमारे पापों के कारण से आपके शरीर पर कोड़े पड़े, आपके द्वारा से हमारे पापों के कारण से उत्पीड़न सहना पड़ा, हमारे पापों के कारण से पिता परमेश्वर आपको अपमानित होना पड़ा। हम सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज भी हम किसी के लिए अपमान सहने के लिए तैयार नहीं हैं, आज भी हम अपने घर के लोगों के लिए अपमान सहने के लिए तैयार नहीं हैं, आज भी हम अपनी कलीसिया के लिए अपमान सहने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन आपने तो उन लोगों के लिए अपमान सहा जो प्रभु आप उनको जानते भी नहीं थे। प्यारे पिता, ये विनती है, प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का जो मनन का विषय है वो थोड़ी देर तक हम देखेंगे। उस पर प्रभु की ब्यारी में शामिल होने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक अभिलाषा थी उनके मन में, जो अभिलाषा को प्रभु यीशु मसीह ने अपने द्वारा से प्रकट किया था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत से कुछ आयतों को आगे देखेंगे, जहाँ लिखा है, फिर चेले अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मुझे अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ फसह का पर्व मनाना है। तब यीशु के आज्ञा के अनुसार चेलों ने फसह की तैयारी की। जब संध्या हुई तो वह 12 चेलों के साथ भोजन करने बैठा। जब वे भोजन कर रहे थे तो उसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे अत्यंत व्यथित होकर एक एक करके उससे पूछने लगे कि प्रभु, मैं तो नहीं हूँ ना। उसने कहा कि वह जिसने मेरे साथ कटोरे में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य के पुत्र को तो जैसा उसके विषय में लिखा गया है जाना ही है, परंतु हाय उस पर जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा। उस मनुष्य के लिए अच्छा होता यदि वह जन्म ही ना लेता। तब उसके पकड़वाने वाले अर्थात यहूदा ने कहा कि रब्बी, क्या वह मैं हूँ? उसने कहा, तूने स्वयं ही कह दिया। जब वह भोजन कर रहे थे, यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर के कहा कि लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने प्याला लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देते हुए कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुत लोगों के निमित्त पापों की क्षमा के लिए बहाया जाने को है। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस अब से लेकर उस दिन तक नहीं पीऊँगा जब तक अपने पिता के राज्य में
तुम्हारे साथ ना पीऊँ। भजन गाने के पश्चात वे जैतून पर्वत पर चले गए, जहाँ तक प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष और चेतावनी देवे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु की वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। क्या आज वैसा ही प्रभुभोज हो रहा है जैसा प्रथम प्रभुभोज हुआ था? तो हम कह सकते हैं कि नहीं, वैसा प्रभुभोज नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के प्रभु के भोज को आमंत्रित करने से पहले वहाँ पर इस विषय को बताया गया था कि उनकी संगति इस विवाद के कारण से धूमिल होती चली गई थी कि हम में से बड़ा कौन। ये जो फेलोशिप थी, ये जो प्रभु की प्यारी प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आयोजित कर रहे थे, वो इसलिए धूमिल होते चली गई थी कि प्रभु ने उनसे कहा था कि तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। वो इसलिए थोड़ी धूमिल होते चली गई थी कि चेलों ने प्रभु से प्रश्न पूछा था, क्या प्रभु वो मैं हूँ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वह जिसका हाथ मेरे साथ मेरी मेज पर है। एक फटकार के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रभु की ब्यारी में पतरस को उसके पाँव को धोने के लिए कायल किया था। पतरस ने प्रभु का हाथ पकड़ लिया था और प्रभु ने कहा था कि पतरस, ये पाँव मुझे धोने दे, क्योंकि अगर मैं नहीं धोऊं तो मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं। पतरस ने कहा था, प्रभु फिर पाँव मत धो, मुझे पूरा नहला दे। प्रभु ने कहा था, जिसने नहा लिया उसे अब नहाने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी भारी उत्तेजना वहाँ पर इस बात में हो गई थी, उनके बीच में हो गई थी कि प्रभु ने कहा था कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। मतलब वो कंफ्यूज हो गए थे। प्रभु की ब्यारी आयोजित हो गई थी, प्रभु ने जैसा कहा था उस व्यक्ति के घर वो पहुँच गए थे। प्रभु ने जैसा उनसे कहा था उस व्यक्ति ने अपने घर का ऊपर का कमरा खोल दिया था। प्रभु की ब्यारी को वहाँ पर स्थापित कर दिया गया था और अब प्रभु वहाँ पर इन बातों के लिए अपने द्वारा से संकेत दे रहे हैं। आज प्रभु की ब्यारी में जब हम शामिल होते हैं तो बहुत बार बहुत से लोग मिरेकुलस लाइफ अपने जीवन में देखना चाहते हैं, आश्चर्य कर्मों की, कि कोई ना कोई आश्चर्य कर्म मेरे जीवन में होगा। लेकिन प्रभु में प्रिय विश्वासी, व्हेन वी आर सबमिट अवर सेल्फ उस खाने की मेज पर, तो किसी प्रकार का चमत्कार नहीं होता है। लेकिन चमत्कार इस बात में होता है कि हम वहाँ पर अपने टूटे और पिसे हुए मन से आते हैं। हम अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए वहाँ पर आते हैं। इतने दिनों से जब शुभ शुक्रवार होता है, शुभ शुक्रवार से पहले जो प्रभु की ब्यारी का जो आयोजन करने का दिन बृहस्पतिवार जो होता है, उस दिन प्रभु की ब्यारी नहीं हो पाई थी। आप सबों ने अपने अपने घरों में प्रभु की ब्यारी को उसमें शामिल हुआ था और मैंने यहाँ से आप लोगों को कहा था कि आप स्वयं प्रभु की ब्यारी में शामिल हो। उसके बाद अब जाकर के हम इस ब्यारी में शामिल हुए हैं। प्रभु चाहता है कि इस शामिल होने के साथ हमारी प्रत्यक्ष प्रार्थना, प्रभु अपने वचन के खोज करने वाले लोगों को ज्योति देना चाहता है। वो उसके परखने वालों को, जो अपने आप को जांचने के लिए परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर स्थापित, हमें इकट्ठा किया है। और ये दिस इज़ द टाइम टू सेल्फ एवेलुएट, कि हमको अपने स्वयं का, खुद का मूल्यांकन करना है। कैसे करना है? किसी प्रचारक का मूल्यांकन नहीं करना है, किसी पासवान का मूल्यांकन नहीं करना है, किसी बिशप का मूल्यांकन नहीं करना है, पास्टर की पत्नी का मूल्यांकन नहीं करना है, उसके बच्चे का मूल्यांकन नहीं करना है। लेकिन मूल्यांकन के लिए हम आए हैं यहाँ पर, वो अपने मूल्यांकन के लिए हम आए हैं, क्योंकि हमें अपनी जांच करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि यह पवित्र शास्त्र की प्रत्यक्ष शिक्षा है, बहुत स्पष्ट शिक्षा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब उनके बीच में उन्होंने स्थापित किया कि अनुचित रीति से इसे खाना और अनुचित रीति से इसे ग्रहण करना, इसे प्रोहिबिटेड किया गया, प्रतिबंधित किया गया। पौलुस ने इन बातों को अपनी चिट्ठियों में कुरिन्थ की मंडली को लिखा कि कौन प्रभु भोज में शामिल हो और कौन प्रभु भोज में शामिल ना हो। डिसिप्लिन ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन
अनुशासन के रूप में कलीसिया में बहुत से मापदंड हैं, लेकिन उन मापदंडों को आज पूरी रीति से कठोरता के साथ में पालन नहीं किया जाता, न कराया जाता। लेकिन हमारे जीवन में क्योंकि हम शिक्षित है, लिटरेट है, शिक्षित होने के साथ साथ हम स्पिरिचुअल बातों में आगे बढ़ चुके हैं। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमारे हाथों में है और पवित्र शास्त्र की शिक्षा के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए वो कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें किस प्रकार से अपनी जांच करना चाहिए। क्या वास्तव में प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने वाले लोगों की जांच की परख करके उन्हें उनके पापों से मुक्त करता है। प्रेरितों के विश्वास का, प्रेरितों के काम नाम पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसकी 31वीं आयत कोई भी निकाल करके पढ़ेगा। क्या हमें अपने जीवन में किसी ऐसे पाप का स्मरण आ रहा है जो हमने जाने और अनजाने में किया हो? क्या हमने किसी भाई या बहन के साथ अनरीति से उसके धन, उसकी संपत्ति, उसकी जायदाद, उसके साथ में किसी प्रकार का धोखा किया हो, या किसी प्रकार का हमारे जीवन में अभिमान हो? पढ़िएगा। हाँ, तू और तेरा घराना, नॉट ओनली मी बट माई फैमिली, माई चिल्ड्रन, माई रिलेशनशिप, मेरे साथ के लोग, उस सब बातों में क्या कहता है? तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब हम इस पवित्र ब्यारी में शामिल होते हैं तो प्रभु हमें पापों से पश्चाताप करने का मौका देता है। उसकी देह और लहू को जब हम ग्रहण करते हैं तो उस प्रतिज्ञा के अनुसार जो पवित्र जीवन जीने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है। अभी मैं थोड़ी देर पहले 5 बजे एक कार्यक्रम में था जहाँ कोरोना पीड़ित लोगों के बीच में सेवा देने वाले लोगों का सम्मान किया जा रहा था। वो सम्मान के पत्र सामने रखे टेबल पर, मौलवी भी थे, मैं था, पंडित जी थे तलैया थाने के, और गुरुद्वारा की मौलवी जी ने शुरू किया कि कुरान क्या कहती है। उन्होंने कहा कि जब कोई भूखा होता है, जब कोई प्यासा होता है, जब कोई नंगा होता है तो कुरान कहती कि उन्हें भोजन कराओ, उन्हें एक समय का भोजन कराओ जो आपसे बने, अपना खाने से पहले उनको। इसलिए कई बार देखें आपने कि जो हमारे मुस्लिम धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, भाई हैं, अगर आप मुंबई चले जाएं, कलकत्ता चले जाएं, बड़े बड़े शहरों में चले जाएं तो होटलों के सामने बड़ी बड़ी लाइन लगी रहती है भोजन प्राप्त करने वाले लोग। वो कोई भी आता है, उस होटल के मालिक को पैसा दे के चला जाता है और कह जाता है कि यहाँ पर कम से कम 100 लोगों को बिना पैसा लिए भोजन करा देना, 200 लोगों को बिना पैसा लिए भोजन करा देना। मैंने कई बार देखा हूँ वीटी में, और जहाँ पर जो बम्बई का बड़ा घना इलाका है, बड़ी बड़ी लाइन लगी होती है जहाँ पर लोग भोजन करते रहते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है होटल के मालिक से तो कहता किसी ने आया और ये पैसे दे गया और बोले इनको भोजन करा। ये अभी मैं जहाँ था वहाँ सुन रहा था, पंडित जी ने बताया, गुरु ग्रंथ साहब जी ने बताया। मैंने उनसे एक बात बताया, मैंने कहा बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा दी गई है और वो सबसे बड़ी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने भी सुसमाचार में अपने द्वारा से बताया था, पुराने नियम की व्यवस्था के साथ, कि तू सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण से अपने पिता परमेश्वर के साथ प्रेम रख, और सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी के साथ प्रेम रख। और तब मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि एक बार एक व्यक्ति यरीहो के लिए जा रहा था, और वहाँ पर जब वो जा रहा था तो 3 लोग मिले, शास्त्री मिले, जैसे हमने कि हम बैठे हुए हैं सब यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास समय नहीं, हम 5 बजे ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि इनको मौलवी जी को अजान पढ़ना है। मैंने कहा मुझे जाके प्रभु की ब्यारी देना है, पंडित जी को घंटी बजाना है। लेकिन सामरी व्यक्ति निकला और उसने धोया, पोछा, उठाया, सराय में ले गया और 2 दिनार दे के बोला कि इसकी सेवा करना, और जो निकल जाए उसको लौट करके आके दे। नाउ दिस इज द क्रिश्चियनिटी, नाउ दिस इज द प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ द क्रिश्चियनिटी। मैंने कहा ये हमारी पवित्र धर्मशास्त्र की शिक्षा प्यारे मित्र। प्रभु यीशु मसीह ने जब इन चेलों को वहाँ पर इकट्ठा किया, इन चेलों को इकट्ठा करके उनके बीच में सारी बातों को प्रत्यक्ष रूप से बताया, और बताने के साथ साथ सबसे बड़ी बात कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे और बहुते से लोगों के पापों की क्षमा के लिए तोड़ी जाती है।
इसी रीति से उसने कटोरा लिया और धन्यवाद करके अपने शिष्यों को दिया और कहा, लो तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरी वाचा का वो लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। जब जब तुम इसे पियो और खाओ तब तब मेरी मृत्यु को स्मरण किया करना। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण किया करना। वहाँ पर जो सम्मान दिया जा रहा था, हमारे साथ साथ उन लोगों को सम्मान दिया जा रहा था कि एक व्यक्ति ने एक मगरमच्छ से एक बच्चे की जान बचाया। उसको सम्मान दिया जा रहा था कि 2010 से 2020 तक तालाब में जो सुसाइड करने वाले लोग आते हैं उनको छलांग लगा करके गोताखोर है जो लगातार बचाता है, कईयों की जान बचा दी है। उनको सम्मान दिया जा रहा है। मैंने कहा, उनको ये बताया कि नाउ दिस इज द काइंड ऑफ द सर्विस बाय द क्रिश्चियन लाइफ। ये प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को दर्शाया। कितने लोग हैं जो उस सम्मान के पात्र हैं। प्रभु यीशु मसीह यहीं पर इन चेलों के साथ में, उनके बीच में विवाद होने लगा था कि हम में से बड़ा कौन है। प्रभु यीशु मसीह के कंधे के पास झुककर एक चेला पूछ रहा था, प्रभु बता तो वो चेला कौन है, कौन व्यक्ति है जो तुझे पकड़वाएगा। अगर प्रभु बोल देते, प्रभु को मालूम था, प्रभु बोल देते तो पतरस ने तो सैनिक का कान काटा था जिससे पकड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह को आए थे। पतरस निश्चित वहाँ पर गर्दन काट देता था। ये प्रभु की ब्यारी का कुछ और रूप हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा प्यारे में, कुछ नहीं कहना, पाँव धोना, ब्यारी को आयोजित करना, अपने द्वारा से परमेश्वर की इच्छा को इन चेलों को पूरी रीति से बताना और बता करके उनको आगे ले चलना। मैंने कल सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट पर प्रचार किया था, कल नहीं परसों। और सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट पर जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा तो जैसा वो सहज और सरल पहली बार आया, अब वो सहज और सरल नहीं आएगा प्यारे। वो एक जज बन करके आएगा, एक न्यायाधीश बन करके आएगा। पहली बार तो पाँव धो रहा था, अगली बार जब आएगा तो पाँव छूने के भी काबिल कोई नहीं रहा, उसके किनारे भी शायद नहीं पहुँच। क्यों? क्योंकि बाइबल में साफ लिखा, जब तुरही फूंकी जाएगी तो स्वर्गदूतों के इतना बड़ा दल आएगा कि उसके आसपास, जैसे कोई वीआईपी जब सीएम जाता है तो उसके जो ब्लैक कैट रहती है और जो उसकी सिक्योरिटी रहती है और उसके आसपास कोई नहीं जा पाता। पीएम आता है तो आसपास नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो ये तो 200-400 लोग रहते हैं, वहाँ तो हजारों लाखों की सेना लिखा है। लाखों की सेना स्वर्गदूत की होगी जो उसके किनारे भी फटकने नहीं देगी। लेकिन दिस इज द टाइम, ये अभी समय है जब हम बहुत आसानी से उसके नज़दीक जा सकते हैं, जब हम बहुत आसानी से दाहिनी ओर की भीड़ के बीच में शामिल हो सकते हैं। प्रभु की ब्यारी में जब हम शामिल हो रहे हैं तो हम अपने पड़ोसी के लिए अपने समान प्रेम रखना, अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए तैयार करना और उस पवित्र वेदी पर आने से पहले अपने पापों और अपराधों को मानकर फिर दोबारा पाप न करने का संकल्प लेकर के विश्वास के साथ इस वेदी पर शामिल होकर के हम अपने अपने कामों में वापस जाएं, ताकि हमको ऐसा सम्मान मिल सके। दुनिया के लोगों का सम्मान बहुत छोटा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से दिया गया सम्मान बहुत बड़ा है प्यारे में। जब पौलुस के जीवन में दमिश्क में प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया, उसके बाद पौलुस ने फिर पलट के नहीं देखा। फिर उसको जेल जाना पड़ा, कोड़े खाने पड़े, अपमान सहना पड़ा, जाल बुनता था, अपना काम करता था, लेकिन प्रभु की सेवा वो करता रहा। और इसलिए वो कहता है कि मैं सिद्धता की दौड़ में दौड़ा चला जाता हूँ। मैं सिद्धता की दौड़ में उस दौड़ में दौड़ता हूँ जिसमें किसी को दूसरे को जीतने ना दे। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन के लिए इसी बात के लिए शिक्षा दे रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 23वीं और 24वीं आयत कोई भी निकाल के पढ़ लेगा जल्दी जल्दी। क्या मैंने उन लोगों को क्षमा कर दिया है जिन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया था? पढ़िए। तुम्हारे भाई के मन में अगर कुछ विरोध है, वहीं पर जा, छोड़ और भेंट छोड़ करके जा। बहुत से लोग वेदी पर इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि भाई बहन में, बहन बहन में, भाई भाई में, बेटे बेटी में, बाप बेटे में, कईयों में मत विभाजन है। और ये मत विभाजन बहुत बड़ी बड़ी बातों के कारण से नहीं, बहुत छोटी छोटी वेरी सिली थिंग्स, लेकिन इनसे ओवरकम होकर के प्रभु यीशु मसीह इन चेलों के साथ में जब पाँव धो लिए और धोने के बाद ये कहा कि जो तुम में नेतृत्व करना चाहे पहले वो सेवक बने।
नम्र बने, दीन बने और तब जाकर के नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़े। पतरस ने हाथ पकड़ा, बोले पतरस दूर हो जा। पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार पूछा था। 3 बार पतरस ने इनकार किया था, लेकिन प्रभु ने 3 बार उससे पूछा था, पतरस क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा था, यस लॉर्ड आई लव यू। पतरस के लिए भयावह बात ये थी प्यारे मित्रों कि उसने जवानी से लेकर के, उस दिन से लेकर के जब से पश्चाताप किया था, उसके एंड ऑफ द डे के समय तक लगातार प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता रहा। और बुढ़ा वृद्ध हो गया। जब वृद्ध होकर के जब उसके साथ जब उसको मारने लगे, शहीद करने लगे, तब उसने एक इच्छा प्रकट किया कि भाइयों, मेरे प्रभु यीशु मसीह को सीधा लटकाया गया था, मुझे उल्टा लटकाओ, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मेरे प्रभु के समान में सीधा लटकाया जाए। और पतरस की जो मृत्यु हुई थी, उसको उल्टा क्रूस पर लटकाया गया था। पहली शताब्दी में पतरस की मृत्यु उल्टा लटका करके क्रूस के ऊपर की गई थी। प्रभु अपने वचन पर बहुतायत से आशीष दे। जब हम उसकी मेज पर आए तो मन के शुद्ध भाव से आए, अपने मनों में संकल्प करके आए कि प्रभु ये 6 महीने आपने हमें बचाया, अब अगला समय आपके द्वारा से दिए गए जीवन की गवाही देने का है, परमेश्वर की महिमा करने का है, प्रभु को सम्मान देने का है, लोगों की सेवा करने का है, लोगों की सहायता करने, क्योंकि हमको जितना प्रभु ने दिया है दूसरों को उतना नहीं मिला। इसलिए वो कहता है, जिसको बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, जिसके पास थोड़ा है उससे वो भी ले लिया जाएगा। प्रभु अपने वचन पर बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे, छोटी प्रार्थना। पास्टर साहब हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महाप्रतापी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पुनः इस पवित्र संध्या की बेला में आपके समक्ष आकर इस वेदी के सन्मुख दंडवत करते हुए आपका गुणानुवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रभु आपने हमारी अगुवाई की मंत्रणा की है। हम इस प्रकार हम एकत्रित होकर आपकी आराधना और स्तुति करें। जबकि प्रभु ऐसी विपरीत परिस्थिति है, फिर भी प्रभु आपने आराधना का अवसर हमें प्रदान किया है कि हम आपके आराधना और इस प्रभु भोज के विधि में अपने आप को अर्पित करते हुए आपके वेदी के समक्ष अपनी दृष्टि रखते हुए आपकी आराधना करें। प्रभु हम धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हुए अपने पापों को स्वीकार करते हुए, प्रभु हम मानव है, आपकी बनाई हुई कृतित्व है और इस कृति का कृतित्व प्रभु कभी अमान्य भी है और हमारे विवेक में, हमारे विचारों में, जाने अनजाने में ढेरों पाप की श्रृंखला होती है। आज जबकि होली इक्वेरिस्ट का समय है, इस पूरी गठड़ी को प्रभु, पूरी कलीसिया के सारे अधर्म पापों को, हमारे संतों के सारे उन बातों को प्रभु आपके इस वेदी के समय लाते हैं, जैसे कि आपका आज का वचन बोलता है। तदनुसार प्रभु हम अपने जीवन को ढालते हुए इस होली इक्वेरिस्ट में सम्मिलित हो, अपने पाप को माने और पुनर्विचार करें कि प्रभु फिर से इस प्रकार की गति हम में ना हो। दया कर, अनुग्रह कर। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते, प्रकाश के लिए धन्यवाद करते। प्रभु आपने हमारे हृदय को उन्नत करते हुए प्रकाशित किया है, ताकि हम पूर्ण रीति से तैयार होकर इस पवित्र वेदी के समक्ष आकर उसमें भाग लें
क्योंकि प्रभु आप हमारे लिए उस क्रूस पर मरे, आपका लहू बहाया गया है ताकि हम उसमें उन्नत हो। पुनः हम धन्यवाद करते हैं सारे आशीषों के लिए जो आज संत जन यहाँ उपस्थित हुए, उनके जीवनों के लिए, और समर्पण के साथ इस वेदी के सन्मुख हम आते हैं। दया कर, अनुग्रह की दृष्टि कर, इसलिए कि हमारे त्राणकर्ता और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर। आमीन। सूचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। बीते हुए रविवार में 2 धन्यवादी दान डाली गई थी श्रीमती वॉशिंगटन जॉर्ज के द्वारा से कि उनकी पेंशन का जो काम था रुका हुआ था वो सफलता के साथ पूरा हुआ। 3,000 रुपये का धन्यवादी दान उन्होंने दिया था। 1,000 रुपये का धन्यवादी दान मोजेस लाल का जन्मदिन था, भाई रॉबिन्सन लाल, उनकी पत्नी ने उस बेटे के लिए जो 16 साल का है वो उसके लिए 1,000 रुपये का दान दिया। 5,000 रुपये का दान पीछे सप्ताह धन्यवादी दान के रूप में प्राप्त हुआ था। फिर विशेष दुख की सूचना है, परमेश्वर ने अपने सर्वबुद्ध मत के कार्य के साथ से अमित लाल को करीब 33 वर्ष की आयु में अपने पास बुलाने में प्रसन्नता जाहिर किया है। वो कोरोना से पीड़ित नहीं थे, गैस्ट्रिक ट्रबल उनको था और गैस्ट्रो हॉस्पिटल में उनका देहांत हुआ। उनके शोकित घराने में उसके कारण से बहुत ज़्यादा दुख, और हमारी कलीसिया में उस जवान के चले जाने से बहुत बड़ा दुख आया। 12 तारीख को प्रभु ने उसे अपने पास बुलाया था। 13 तारीख को उनका अंतिम संस्कार पुतली घर के कब्रिस्तान में किया गया। कल तीसरे दिन की प्रार्थना सभा अभिनव होम में उनके घर में की गई। उनके पड़ोसियों ने लगातार कुछ दबाव बनाया है कि उनकी मृत्यु कोरोना से हुई है, लेकिन डॉक्टर्स की रिपोर्ट बहुत साफ है। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव थी और कार्डियक अटैक के कारण से, क्योंकि गैस्ट्रिक के कारण से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था और 2 दिन में ही इलाज के दौरान उनकी अंतिम सांस निकली है। उस शोकित घराने पे जो भी आप लोगों ने सहयोग किया, भोजन पहुंचाया, आप उपस्थित रहे, सब बातों में जिन्होंने भी सहयोग दिया, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आगे भी मैं अपेक्षा करता हूं कि उस परिवार पर अपनी उपस्थिति बनाए रखिए, क्योंकि ऐसी दुखद घटना, ऐसी जवान मृत्यु हमारे कलीसिया में बहुत समय के बाद देखने के लिए मिली है और एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कारण है जो ऐसा समय का सामना करना पड़ा है। इन समयों में हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रत्येक विश्रामवार के दिन को पवित्र मानने के लिए आप प्रार्थना में सबसे पहला विषय ये रखिए कि रविवारी आराधना आरंभ हो सके। जब तक नहीं होगी हम ऐसे ही आराधना करेंगे शाम को 6 बजे। आप सबों को यीशु सहाय। हम सब मिल करके गाएंगे गीत नंबर 467 और इसी समय में दान ले लिया जाएगा।
डाली गई है, कृपा कर सामने जाए कि हम उनके लिए विशेष प्रार्थना कर सके। ये दान के लिए इधर ऊपर रखो, उसको कहना है पीला पीतल का जो हो। कौन? एक और स्टूल रख दो वहाँ पर, उसमें दान के लिए। जी आज आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम आपके कदमों के नज़दीक आते हैं कि कहीं सुख है तो कहीं दुख है। अमित लाल के शोकित परिवार को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। बहन एलिशिबा लाल, दिया, छोटा बेटा और प्रिया को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। अमित के जाने के बाद आपके द्वारा से उस घर में वो कमी पूरी की जाए प्रभु। आपकी पवित्र शांति उस घर में निरंतर बनी रहे। आपसे विनती और प्रार्थना पिता परमेश्वर, आपने उस अल्प आयु में उसे अपने पास बुलाने में प्रसन्नता जाहिर किया है, जिसके लिए वो परिवार और हम सब तैयार नहीं थे। प्यारे पिता परमेश्वर, उस शोकित घराने में अपनी शांति दीजिए और उनके साथ हम लगातार अपना संबंध बनाए रखें। यीशु मसीह आपके नाम से उस परिवार को संभाल सके। प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना है, बहन सुभाषिनी ने अपनी बेटी एंजेलिना के लिए इस बात के लिए दान डाली है कि वो कोरोना वायरस से और सब प्रकार की बातों से बचाई गई और सब प्रकार से सुरक्षित है। धन्यवाद देते हैं उनके दानों के लिए। उन्हें भी छू के चंगाई दीजिए कि वो भी अपनी बेटी के साथ साथ चंगी रह करके अपना जीवन व्यतीत कर सके। विनती और प्रार्थना प्रभु धन्यवाद देते जैस्मिन जॉर्ज के लिए, जॉर्ज साइमन के लिए, धन्यवाद बहन एलिशिबा के लिए। विनती और प्रार्थना मिस्टर मिसेस फिलोमोन के लिए और बहुत से लोगों ने प्रार्थना के लिए अपेक्षाएं की हैं। लेकिन हम आपसे विनती प्रार्थना करते कि अब लोग घर बैठे प्रार्थना न कराएं, लेकिन आपके भवन में आकर के आपको धन्यवाद दें प्रभु, आपकी स्तुति और प्रशंसा करें, क्योंकि आपने उन्हें जीवन दिया है, 6 महीने बचाया है। अगर आप हमें बुलाना चाहते तो हम नहीं जानते प्रभु कि हमारा जाना कब होगा, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि जब हम आपके साथ बने रहेंगे प्रभु, निरंतर आपकी आशीष में बढ़ते चले जाएंगे। हम मिस्टर स्वरूप के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्हें आपने एक नया वर्ष दिया है। बीते हुए वर्ष में आपने उन्हें संभाला, पंचायत के सदस्य और डीगन के रूप में प्रभु इस कलीसिया में जीवन वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। छिंदवाड़ा, बैतूल, सागर, पाडर सब तरफ से होते हुए भोपाल शहर में लगातार पिछले 40 वर्षों से इस कलीसिया में अग्रणी भूमिका उन्होंने अदा किया है। उन्हें आपने स्वस्थ रखा है, सबके सुख और दुख में उन्हें खड़े होने के लिए ताकत दी है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, अगला वर्ष आपके द्वारा से आशीषों से भरा हुआ हो, जहाँ उनके बच्चे, घर के लोग कई बार मना करते हैं कि इस बुजुर्ग अवस्था में वे दूसरों के यहाँ ना जाएं, पंचायत का काम इतना सक्रियता से ना करें, लेकिन वो लगातार प्रभु आपकी संगति में बने हुए हैं और कभी भी आपके काम करने में वो पीछे नहीं हटे। धन्यवाद देते हैं। उन्हें स्वस्थ रखिएगा, उनकी पत्नी को स्वस्थ रखिएगा, उनके घर में विश्वास को और बढ़ाइएगा कि वो पूरा परिवार आपकी महिमा और आदर में आगे बढ़ता चला। जितने लोग आज यहाँ उपस्थित हैं प्रभु, नाम ब नाम उन्हें आशीष दीजिएगा। कई संकल्प, कई मन्नतें और कई प्रार्थनाएं लेकर के प्रभु आज वे इस भवन में आए हैं और इस भवन से कोई खाली नहीं जाएगा, हमारा पूरा विश्वास है। आपने उनकी विनती और प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया है प्रभु। हम सब आपसे माला माल होकर के इस घर से जा रहे हैं। प्यारे प्रभु, जब आपकी वेदी पर हम शामिल हों और लॉर्ड जीसस आपके लहू और आपके देह में आपकी मृत्यु को स्मरण करें, क्योंकि आपने कहा जब जब तुम मुझे इसे खाओ और पियो, मेरी उस मृत्यु को स्मरण करना जो गलगथा पहाड़ पर, उस कलवरी के क्रूस पर लोगों ने अपमान के साथ में प्रभु आपको इसलिए मारा था कि हम चंगे किए जाए, हम शुद्ध हो जाए, हम पवित्र किए जाए, हम पाप से मुक्त हो जाए। प्रभु धन्यवाद आपका। ये विनती है, प्रार्थना इस दान को आपके हाथों में अर्पित करते हुए यीशु राजा यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।
पृष्ठ संख्या 30 के मध्य से निकाल लेंगे, 30 के मध्य से। परमेश्वर की ओर अपने हृदय उठाओ, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करो। हे पवित्र सर्वशक्तिमान पिता, सदा और हर स्थान पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका धन्यवाद और स्तुति गान करना सचमुच अनुकूल, हितकर और सुखदायी है। आपने उसको हमारे पापों के कारण सौंपा और हमारे लिए जो मृत्यु के योग्य है उसे मृत्यु भोगने दिया कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। ऐसा ना हो कि हम उसके इस अकथनीय उपकार को भूल जाएं। उसने पवित्र प्रभुभोज स्थापित किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया और रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्यों को दे के कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे और बहुतों के लिए दी जाती है। जब जब तुम इसे खाओ तो मेरी मृत्यु को स्मरण किया करना। इस रीति से उसने कटोरा लिया और धन्यवाद करके शिष्यों को दिया और कहा, लो तुम सब इसमें से पियो, ये मेरी वाचा का वो पवित्र लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम इसे पियो तो मेरी मृत्यु को स्मरण किया करो। हम सब प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे। आमीन। हे पवित्र 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 प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से भरपूर है। परम धाम से मुक्ति दे। धन्य वह जो प्रभु के नाम से आता है, परम धाम से मुक्ति दे। आमीन। प्रभु की शांति तुम्हारे साथ हो। हे परमेश्वर के मेमने, जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, दयालु प्रभु परमेश्वर हमको बचा। हे परमेश्वर के मेमने, जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, कृपालु परमेश्वर हमारी सुन। हे परमेश्वर के मेमने, जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, अपनी शांति और आशीष हमें दे। आमीन। प्रभु के कुशल से आए। जो घुटने टेक नहीं सकेगा वो खड़े रहेंगे। ये क्रिस्ट की देह है जो आपके और मेरे और सबके पापों की क्षमा के लिए तोड़ी गई है। प्रभु यीशु क्रिस्ट की देह है जो तुम्हारे और मेरे पापों की क्षमा के लिए तोड़ी जाती है। ये प्रभु यीशु मसीह की पवित्र देह है जो तुम्हारे और मेरे पापों की क्षमा के लिए तोड़ी गई है। ये प्रभु यीशु मसीह की पवित्र देह है जो तुम्हारे और मेरे पापों की क्षमा के लिए तोड़ी जाती है। ये प्रभु यीशु मसीह की पवित्र देह है जो आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए तोड़ी गई है। ये क्रिस्ट की देह है जो आपके और मेरे पापों की क्षमा
अनंत जीवन के लिए आपके हृदय और आपके विचारों की रक्षा करे। प्रभु यीशु ख्रीस्त का प्रेम, अनुग्रह और शांति आपके साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। प्रभु के कुशल से जाएं। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से चंगाई। जिसकी देह और लहू को आपने ग्रहण किया है, अनंत जीवन के लिए आपके हृदय और आपके विचारों की रक्षा करें। प्रभु यीशु ख्रीस्त का प्रेम, अनुग्रह और शांति आप सबों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। प्रभु के कुशल से जाएं। पवित्र देह है जो तुम्हारे और मेरे
प्रभु यीशु मसीह जिसकी देह और लहू को आपने ग्रहण किया है, अनंत जीवन के लिए आपके हृदय और आपके विचारों की रक्षा करें। प्रभु यीशु ख्रीस्त का प्रेम, अनुग्रह और शांति आप सबों के साथ अब से लेकर जीवन पर्यंत बनी रहे। आमीन। प्रभु के कुशल से जाएं। Yes, Lord. पवित्र पिता, पवित्र आत्मा, ख्रीस्त की देह है जो तुम्हारे और मेरे पापों के लिए तोड़ी गई है। ये प्रभु यीशु मसीह की पवित्र देह है जो आपके और मेरे पापों के लिए तोड़ी जाती है। ये ख्रीस्त की देह है जो तुम्हारे और मेरे पापों की क्षमा के लिए तोड़ी गई है। ये प्रभु यीशु मसीह की पवित्र देह है जो तुम्हारे और मेरे पापों की क्षमा के लिए तोड़ी जाती है। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र देह है जो आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए तोड़ी गई है। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र देह है जो आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए तोड़ी जाती है। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र देह है जो आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए तोड़ी गई है। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र देह है जो आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए तोड़ी जाती है। ख्रीस्त की देह है जो तुम्हारे और मेरे पापों की क्षमा के लिए तोड़ी गई है। प्रभु यीशु मसीह जिसकी देह और लहू को आपने ग्रहण किया है, अनंत जीवन के लिए आपके हृदय और आपके विचारों की रक्षा करे। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह और शांति आप सबों के साथ अब से लेकर सदा लो तक बनी रहे। आमीन। प्रभु के कुशल से जाएं। प्रभु यीशु मसीह इस रात को पकड़वाया गया, रोटी भी और धन्यवाद करके तोड़ा, अपने चेलों को देके कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है तो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने कटोरा दिया और धन्यवाद करके अपने शिष्यों को दिया और कहा, लो तुम सब इसमें से पियो, ये मेरी बादशाह का वो लहू है तो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम इसे पियो मेरी मृत्यु को स्मरण किया करना। प्रभु यीशु मसीह जिसकी देह लहू को आपने ग्रहण किया, अनंत जीवन के लिए आपके हृदय और विचारों की रक्षा करें। प्रभु की सेवा में आप, आपका परिवार निरंतर बना रहे, आगे बढ़ता जाए। प्रभु के कुशल से आए।
हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पवित्र प्रभु भोज को हमारी शांति और मुक्ति के लिए स्थापित किया है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमको अनुग्रह दीजिए कि हम पृथ्वी पर यीशु के स्मरणीय प्रभु भोज को ऐसे ग्रहण करें कि हम स्वर्ग के प्रभु भोज में भी संभागी हों। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर उसी से आशीष ग्रहण करे। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकार तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु यीशु सहायक।